हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, ये चीज़ हमको पढ़नी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने थोड़े एंगल्स वगैरह यहाँ पे लिख रखे हैं, जो आपको बताना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर रखी है। ठीक है, एक एक करके आपको हम समझाएंगे कि एंगल्स आए कैसे। ठीक है, तो एक आध का डेरिवेशन वगैरह भी बता देंगे कि एंगल्स आए कैसे, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, डायग्राम बना रखा है, डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, फिर एक आध क्वेश्चंस भी करा देंगे, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब ये आया कैसे? पहली चीज़ देखिए, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, PMO। ठीक है, इसमें ये हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये कोई एंगल है जो हमें मालूम नहीं है। ठीक, अच्छा ये तो हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री में से अगर हमने 90 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 90 बचा। 90 में से अगर हम थीटा माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो एंगल हमें नोन है, अगर हम इसको भी माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा, 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब पहला जो है हमारा रिलेशन वो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब साइन 90 माइनस थीटा, पहले तो हमने जो पिछले वीडियो में जो हमने लेक्चर्स जो पिछले वीडियो में जो हमने रेशियोज पढ़े थे वो देखते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ठीक, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, OM। ठीक, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा OP रहेगा ही रहेगा। ठीक, चलो ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, OM अपॉन OP। ठीक, अब देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, थीटा ये है। ठीक है, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि ये कैसे आ रही हैं, तो ये इसकी पिछली वीडियो में हमने समझा रखा है, वहाँ पे आप आई बटन पे टैप करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो वो हम डाल देंगे, आप आई बटन पे टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिलहाल ये B अपॉन H क्या होता है, कॉस का रेशियो होता है। तो अब इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा, OM। ठीक, हमने क्या बताया था, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। ठीक, तो थीटा के अकॉर्डिंग OM हमारा बेस है, तो यहाँ पे हमारा OM हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमारा OP ही रहेगा, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, OM अपॉन OP। सेम वैल्यू आ गई जो वैल्यू थी साइन 90 माइनस थीटा की, यानी साइन 90 माइनस थीटा की भी OM अपॉन OP थी, कॉस थीटा की भी OM अपॉन OP हो गई, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। ठीक, ये अब आते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पे। ये क्या है, ये जस्ट उसका ही ऑपोजिट है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू OM अपॉन OP। ठीक, कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस फिगर से। ठीक, अब कॉस 90 माइनस थीटा एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है हमारा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा, ये होगा PM। ठीक, कॉस का क्या होता है रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, PM, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, PO। ठीक, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई PM अपॉन PO। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा का है हमारा, ये है थीटा। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड होती है तो PM आ गया। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा, वो तो सेम ही रहता है, वो तो OP आ जाएगा। ठीक, अब फिर से आप देखिए दोनों चीज़ें सेम है। ठीक, यानी कि cos 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू PM अपॉन PO इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज़ PM अपॉन OP, यानी कि सेम चीज़ आ गई। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक, अब एक बार tan का भी देख लेते हैं, फिर sec वाला भी देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अभी आया कैसे भाई, 90 माइनस थीटा, ये tan का रेशियो क्या होता है, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, जिसमें परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, OM, एंगल के सामने वाली साइड होती है, बेस क्या होगा, एंगल के साथ वाली साइड होती है। ठीक,
अब आते हैं कॉट थीटा, यानी कि ये रहा एंगल थीटा। कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, हमने क्या बताया था, टैन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो टैन का रेशियो होता है P/B, तो कॉट का रेशियो हो जाएगा B/P, ठीक। अब थीटा के इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, OM, ठीक है, ऊपर हमने OM कर दिया। परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड, यानी कि PM, तो नीचे हमारा PM आ गया, ठीक। अब ये देखिए OM/PM इज इक्वल टू OM/PM, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमने कर दिया प्रूफ यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से इसकी प्रूविंग होती है, एक फिगर हम बनाएंगे उसमें से सारी प्रूविंग हो जाएंगी, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम थोड़े बहुत इस पर क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ये इनको हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको करके देखते हैं कि ये करेंगे कैसे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा sin 23/cos 67, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, हमें या तो जो हमारे न्यूमरेटर में sin 23 दिया हुआ है या फिर जो हमारे डिनोमिनेटर में cos 67 है, किसी भी एक टर्म को हम दूसरे वाले टर्म में चेंज करेंगे, यानी या तो हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे या फिर कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, जो अभी पीछे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हुए थे उन्हीं को यूज़ करके हम चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला वाला करके देखते हैं। चलिए तो ये इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है साइन 23 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन 23 डिग्री को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाते हैं तो हमें 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना है। अब ये थीटा कहाँ से आएगा, हमें कुल मिला के करना ये है कि हम 90 में से ऐसा कौन सा क्या नंबर हम माइनस करेंगे कि आंसर में हमारा 23 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंगल तो हम चेंज कर नहीं सकते, जो एंगल दिया क्वेश्चन में वो तो एज इट इज़ वैसे ही रहना चाहिए। तो हम 90 में से क्या एंगल माइनस करेंगे कि हमारा 23 आ जाएगा, ठीक। तो 90 में से हम माइनस करेंगे 67, ठीक। जब हम 90 में से 67 माइनस करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा, ठीक। इसीलिए 90 माइनस 67 इज इक्वल टू 23। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि साइन 90 माइनस 67 ठीक, साइन 90 माइनस 67 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री। अब अभी पीछे जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 में से जो भी एंगल माइनस हो रहा होता है वो सेम एंगल कॉस के साथ में जाता है ना। थीटा साइन के साथ में भी है और कॉस के भी साथ में है, ठीक। तो इस केस में थीटा क्या है हमारा, ये 67, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 67 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा, और अपॉन में भी है कॉस 67 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ी देर ट्राई करो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर हम तो अभी करा ही रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है साइन 18 डिग्री, ठीक। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी कि हम 90 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे, कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि आंसर में हमें क्या मिलेगा, 18 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या माइनस करेंगे, हम अगर 90 में से अगर हम 72 को माइनस करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है, ठीक। ये हमने करके देखा, तो बस यही चीज़ हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि साइन 90 माइनस 72 अपॉन हमारा सॉरी अपॉन में नहीं है, माइनस कॉस 72 डिग्री, ठीक। साइन 90 माइनस 72 माइनस कॉस 72 डिग्री, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कि हमें मालूम है। तो इसमें थीटा क्या है हमारा 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 72 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री, ठीक। ये आ जाएगा हमारा 0, कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है, अगर नहीं हो पाया हो आपसे तो आप ये देख के कर सकते हैं इस तरह से। चलिए तो ये 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नोट किए हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जो आपका आंसर आएगा, आंसर आप कमेंट डाउन करोगे यहाँ पे, फिर उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। मगर ट्राई ज़रूर करना है आपको ये क्वेश्चंस। अच्छा एक और आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसका एक फैक्ट समझ लो आप कि जितने भी हमारे क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अपॉन में चीज़ें होती हैं, जैसे साइन 26 अपॉन, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था साइन 26 अपॉन कॉस 64 वाला, तो जितने भी अपॉन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जनरली आंसर हमारा 1 आता है।
जितने भी सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारा जनरल आंसर, ये जनरल आंसर का मतलब है कि 80% आंसर, ठीक, 80-20 का रेशियो रहता है। तो ज़्यादातर आंसर हमारे जितने सब्ट्रैक्शन वाले रहेंगे उसमें 0 आएगा, जो अपॉन वाला रहेगा उसमें 1 आएगा, ठीक। अब आपको करना है क्या, आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनके आंसर निकालने हैं, आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक। और एक और चीज़, अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो आप वो भी हमें कमेंट डाउन करो, कमेंट में बताओ हैं अगर आप ऐसा, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो एक ऐसी ही बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, इसको सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।